आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमें दिया गया है जो कि हमारे पास C2H4O। ठीक है, जहां पर दोस्तों कार्बन की संख्या है वो है 2, हाइड्रोजन की संख्या है वो है 4 और ऑक्सीजन की संख्या है 1। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 44 हो तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसका वाष्प घनत्व भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है दोस्तों, इसका अणु सूत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर वाष्प घनत्व दिया गया है और इसका मूलानुपाती सूत्र दिया गया है, तो हमें इसके अणु सूत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र दिया गया है यौगिक का वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो मूलानुपाती सूत्र दिया गया है, मूलानुपाती सूत्र वो कौन सा दिया गया है दोस्तों, वो है हमारा C2H4O। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा मूलानुपाती सूत्र जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें वाष्प घनत्व भी दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें वाष्प घनत्व कितना दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों हमें 44। ठीक है, ये है हमारा 44। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं जो कि हमारे पास मूलानुपाती सूत्र दिया गया है, तो हम इसका दोस्तों यहाँ पर परमाणु भार निकाल लेते हैं कि इसका परमाणु भार कितना आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका परमाणु भार निकाल लेते हैं जो कि हमारे मूलानुपाती सूत्र के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा परमाणु भार। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके परमाणु भार के बारे में बात करूं जो कि हमारे पास है C2H4O। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 12। तो ये हो गया 12 इंटू 2 क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पर दोस्तों 4 हाइड्रोजन है तो 4 से इसका इंटू हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो C2H4O का जो परमाणु भार ज्ञात होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 44। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो मूलानुपाती सूत्र दिया गया था इसका परमाणु भार हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर दोस्तों 44। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें वाष्प घनत्व भी साथ में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम वाष्प घनत्व की परिभाषा से जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा यौगिक का जो अणुभार है, यौगिक का अणुभार, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर होगा 2 इंटू हमारे यौगिक के वाष्प घनत्व के। तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक का वाष्प घनत्व। ठीक है, वाष्प घनत्व। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वाष्प घनत्व कितना दिया गया है, वो दी गई है 44। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो वाष्प घनत्व है इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 44 और यहाँ पर है दोस्तों हमारा 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, जो हमारा यौगिक का अणुभार है इसका दोस्तों क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें यौगिक का अणुभार ज्ञात होगा दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 88। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो हमें अणुभार ज्ञात हुआ है जो कि हमारे यौगिक का अणुभार कितना आएगा, वो आ जाएगा 88। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या बताना है, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमें उसका अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से हमें इसका अणुभार प्राप्त हो गया जो कि हमारे यौगिक के लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो है, जो कि हमने यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, C2H4O। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके लिए n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, वो हमारा अणु सूत्र। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अणु सूत्र डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो मूलानुपाती सूत्र क्या है, वो है C2H4O। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं जो कि दोस्तों हमारे पास है, यहाँ पर जो हमारा अणु सूत्र है दोस्तों वो कितना है, वो है दोस्तों हमने यहाँ पर अणु सूत्र का अणुभार निकाला है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 88। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं, अणु सूत्र हमारे पास तो ज्ञात नहीं है, अभी हमें ज्ञात करना है और हमने यहाँ पर अणु सूत्र का क्या निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया है। तो ये है दोस्तों हमारा अणु सूत्र का अणुभार। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर अणु सूत्र का अणुभार ले लिया है। अब दोस्तों हमारा जो मूलानुपाती सूत्र है इसका हमने कितना निकाला है, इसका दोस्तों हमने परमाणु भार निकाला है वो है 44। तो ये हो गया हमारा 44। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है दोस्तों 2।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल गई, जो कि कितनी प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त हो रही है 2। ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसका अणुभार निकाल चुके हैं। अब दोस्तों हम इसका अणुसूत्र ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा अणुसूत्र क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं अणुसूत्र की बात करूं तो हमारे पास जो अणुसूत्र प्राप्त होगा, n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र इनटू n। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है, जो कि है दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास C2H4O। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी C2H4O। ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास n की वैल्यू क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। ठीक है। तो अब दोस्तों जब इससे इनटू होगा तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, ये हो गई दोस्तों C4। इसी तरह से हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8 और ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो हमें अणुसूत्र प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है C4H8O2। ठीक है। और दोस्तों यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।